बचपन में याद है जब मम्मी पापा के साथ हम बैठकर आसमान की ओर देखते थे तो वो हमें सप्तऋषि दिखाते थे। जब वो चमकते थे तो बेहद खूबसूरत लगते थे। लेकिन मैं कहूँ कि ये यादें बचपन की जो हमारे साथ चलती आ रही हैं, हम आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 2 दशकों में तारे गुम हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वैज्ञानिक। उनका कहना है कि 2 दशकों के भीतर तारे गुम हो जाएंगे और जो तारे हमने आसमान में टिमटिमाते हुए देखे हैं, वो तारे अब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं दिखा पाएंगे। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये पूरी खबर। आपको याद है कि बचपन में हमें आसमान की तरफ इशारा करके एक साथ दिखते सप्तऋषि, सबसे ज्यादा चमकदार बृहस्पति और कभी अपनी जगह नहीं बदलने वाले ध्रुव तारे के बारे में बताया जाता था। लेकिन शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ नहीं दिखा पाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि महज 2 दशक के भीतर ही आसमान में तारे दिखना बंद हो जाएंगे। हालात अभी से बिगड़ने लगे हैं क्योंकि अभी भी काफी तारे आसमान में नहीं दिखते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका कारण भी बताया है कि क्यों आखिर अगले 2 दशकों में तारे दिखना बंद हो जाएंगे। द गिनीज की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर मार्टिन रीस ने दावा किया है कि लाइट पोल्यूशन के कारण पिछले कई साल से तारे दिखना कम हो गए हैं। उनके मुताबिक एलईडी और लाइट के दूसरे सोर्सेस के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमारा आकाश आर्टिफिशियल लाइट से जगमगा रहा है। उनका कहना है कि हम लगातार ऐसा ही करते रहे तो हमारे लिए ये बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। रीस का कहना है कि लाइट पॉल्यूशन के कारण हमारी अगली पीढ़ी तारे नहीं देख पाएगी। जर्मन सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के कबा के मुताबिक टिमटिमाते तारों से जगमगाता आसमान धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी गंभीरता बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़ों का सहारा भी इसमें इसकी गंभीरता को समझने के लिए लिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आज कोई बच्चा ऐसी जगह पैदा होता है जहां आसमान में 500 तारे दिखते हैं, तो अब से 18 साल बाद वो केवल 200 तारे ही देखेगा। अब ये समझते हैं कि लाइट पॉल्यूशन होता क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे द्वारा बनाई गई रोशनी ही लाइट पॉल्यूशन है। उसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से रात में प्राकृतिक रोशनी धीमी पड़ जाती है। हमारी बनाई गई तमाम लाइट्स में से ग्लेयर लाइट पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे आंखें जो हैं वो चौंधिया जाती हैं। फिर जब रोशनी धीमी होती है तो अंधेरा महसूस होने लगता है। बड़े शहरों में कृत्रिम रोशनी से आसमान का जगमगाना, बिना जरूरत वाली जगहों पर भी कई सारी लाइट्स का पोल्यूशन, ये सब बढ़ जाता है। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि बहुत ज़्यादा कृत्रिम रोशनी के कारण हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट में फ़र्क महसूस नहीं हो पाता है। वर्ल्ड एटलस ऑफ आर्टिफिशियल नाइट स्काई की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 80% आबादी जो है वो स्काईगो पॉल्यूशन से जूझ रही है। इसका मतलब ये है कि कृत्रिम रोशनी की बेवजह आकाश में चमकते रहना स्काईगो का कारण है। स्काईगो के कारण अब रातें भी उतनी अंधेरी नहीं रहती जितनी पहले हुआ करती थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि स्काईगो के कारण ही अब हमें पहले की तरह तारों से जगमगाता हुआ आसमान नजर नहीं आता। यही नहीं, लाइट पोल्यूशन के कारण आसमान में तारों के कम दिखने के साथ साथ मानव जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यही नहीं, चांदनी रातों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए प्रवासी पक्षी भी रास्ता भटक रहे हैं। धरती और आसमान के साथ ही आर्टिफिशियल लाइट पानी के अंदर भी असर डाल रही है, जिससे जलीय जीव भी कम नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने, ये है कारण कि आने वाली पीढ़ी को हम तारे नहीं दिखा पाएंगे। लाइट पोल्यूशन बहुत बड़ा इसका रीजन है, जिस वजह से हम आर्टिफिशियल लाइट की वजह से हम नेचुरल लाइट को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।